मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आपका लर्न अकेडमी में स्वागत है। मैं आज लेके आई हूँ इन्वायरमेंट स्टडीज की 5th सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच के जार और तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की रोशनी में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ए ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी धूल हटाने के लिए, सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। अचार को धूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें जो नमी आ जाती, नमी के कारण जो फफूंद आ जाती, उसे नमी को हटाने के लिए अचार को धूप में सिखाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। ए, बी और सी, डी ऑप्शन राइट नहीं है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, कांच के जार और एवं बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि जार में उपस्थित नमी को पूर्णतः हटा दिया जाए, क्योंकि जार में उपस्थित नमी से अचार खराब हो जाएगा तथा खाने योग्य नहीं रह जाएगा, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। डी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण क्या हो सकते हैं? ए ऑप्शन है पेड़ों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है पेड़ों, कुएं एवं उनके आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी व्यक्ति कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें जो है ए यानी फर्स्ट और ए ऑप्शन है फर्स्ट व सेकेंड, बी ऑप्शन है केवल यानी कि थर्ड, सी ऑप्शन है केवल फर्स्ट यानी कि केवल एक, और नेक्स्ट ऑप्शन है डी केवल सेकंड। इसमें जो है जब कुएं के सूखने के कई कारण होते हैं, या तो उस इलाके में पानी का स्तर जो लेवल है वो बहुत नीचा हो गया, जिस स्तर अगर कुआं 50 फीट पे खुला है, मान लो पानी अगर 80 या 100 पे आ रहा है, तो वहाँ पानी नहीं, कुआं सूख जाएगा। इसीलिए कुएं के सूखने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेड़ों कुएं या आसपास के स्थान पर मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए। ये दोनों ऑप्शन राइट हैं, जबकि थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि किसी व्यक्ति के कुएं यूज ना करने से उसमें पानी ना होना इसका कोई कारण नहीं है। पानी तब कोई व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, फिर भी कुएं में पानी हो सकता है, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, कुएं का पानी सूखने के कारण विकल्प फर्स्ट और सेकंड होगा, क्योंकि पेड़ तथा कुएं आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक देने से पानी रिसकर पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाता, जिससे जल स्रोतों का स्तर नीचे गिरता जाएगा और पानी सूख जाएगा। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने से पंपों के द्वारा जल का उपयोग ज्यादा किया जाता है। इस क्रिया के द्वारा जल स्तर नीचे चला जाएगा और कुएं का पानी सूख जाए। ये तो मैंने भी बताने की यही कोशिश की थी, और ये भी यही डिस्क्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74,
बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए ऑप्शन है बगुला एवं भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। नेक्स्ट ऑप्शन है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। डी ऑप्शन है बगुला भैंस को डराना चाहता है। ये तो आप भी जानते हैं क्योंकि बगुला और भैंस की सहजीवी संबंध होता है, क्योंकि बगुला जो होता है भैंस के मतलब बालों में जो कोई कीड़े वगैरह होते हैं उनको वो खा लेता है। इसीलिए इसमें ए ऑप्शन राइट है, बगुला और भैंस का सहजीवी संबंध है। बी और सी और डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बगुले के पंख होते हैं, वो उड़ सकता है। मनोरंजन का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है बगुले से, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। ए इसका ऑप्शन राइट है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है, इसीलिए बगुला भैंस पर बैठता है। सहजीवी का मतलब होता है कि किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर या आंशिक रूप से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, इसीलिए बगुले और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ए ऑप्शन है भोजन भंडारण एवं संचित करना। बी ह्यूमस उपलब्ध कराना। सी पौधे को सहारा देना। डी जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। जड़ के कार्य होते हैं भोजन का भंडारण करना और पौधे को सहारा देना और जल तथा खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। इसीलिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल को और फ्लोएम फूड को यानी कि खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इसमें बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि ह्यूमस उपलब्ध कराना मिट्टी का कार्य होता है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं, यानी कि जड़ कौन सा कार्य नहीं करती, इसीलिए ह्यूमस उपलब्ध कराना मिट्टी का कार्य होता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। जड़ पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जड़ का कार्य पौधे के लिए निम्न होता है, निम्नलिखित है। जड़ के कार्य में निम्नलिखित हैं। ए भोजन भंडारण। बी यानी कि सेकंड पॉइंट है पौधे को सहारा देना। सी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जबकि ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है, वह कर्नाटक की है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 4 जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए 1 2 3। बी ऑप्शन है 1 3 एंड 4। सी ऑप्शन है ओनली 1। डी ऑप्शन है ओनली 1 और 2। इसमें जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। उनका जन्म 1 जून 1975 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसीलिए इसमें जो है बी ऑप्शन गलत है और जो है सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है ये भी रॉन्ग है। उन्होंने 240 किलोग्राम का रिकॉर्ड बनाया था, इसीलिए बी और सी ऑप्शन गलत है। इसीलिए इसमें जो है 4 ऑप्शन राइट है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, इसीलिए इसमें 2 ऑप्शन राइट है। इसका डी ऑप्शन राइट है 1 एंड 4। इसके लिए 4 ऑप्शन राइट है, डी आंसर राइट है।
इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, इसका डी आंसर राइट है। कल्लम मंडलेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। इनका जन्म 1 जून 1975 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। मल्लेश्वरी वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 240 किलोग्राम का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम महिला बनी। मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया था तथा 7 बार नेशनल चैंपियनशिप रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी या बावली से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है वे जल का भंडारण तथा संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। बी ऑप्शन है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। सी ऑप्शन है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है उनमें केवल संदूषित जल होता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल मतलब फर्स्ट और सेकंड। बी ऑप्शन है फर्स्ट 1, 2 और 3। सी ऑप्शन है यानी कि ओनली 1। डी ऑप्शन है ओनली 4। इसमें जो है सीढ़ी यानी कि जो बावली आदि बनाई जाती थी उन्हें सबसे पहले राजस्थान राज्य में बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती थी। जल का भंडारण करने के लिए यह हमारी प्राचीन परंपरा है, जिससे इस जल के द्वारा हम इस जल का प्रयोग सिंचाई आदि कार्यों में कर सकते हैं। इसीलिए इसके ऑप्शन 1, 2 और 3 ऑप्शन राइट हैं। पहला ऑप्शन है वे जल भंडारण एवं संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। बी ऑप्शन है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका उपयोग होता है। सी ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। इसीलिए इसके 3 ऑप्शन राइट है नहीं, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है केवल संदूषित जल होता है, ये रॉन्ग है। इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। इसमें ये लिखा हुआ है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जिनमें वर्षा के दिनों में प्राप्त जल को संरक्षित किया जाता है। शेष दिनों में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार बावड़ी सामुदायिक योजना के तहत बनाई जाती है, जिससे पीने का जल तथा सिंचाई के जल की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। वर्ली एक पारस्परिक कला है, कला का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। वर्ली एक पारस्परिक कला का एक प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी बिहार। ये तो आपको भी पता होगा इस ऑप्शन, ये तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में मुंबई में बोरवली नामक जगह है, इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। इसमें महाराष्ट्र है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। वर्ली चित्रकारिता एक पारस्परिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समूह या समुदाय की कला है। यह जनजाति यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं वो महाराष्ट्र में है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहते हैं तथा वह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसीलिए उसमें वर्ली नामक जगह महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के निकटवर्ती या सीमावर्ती राज्य हैं। ए
केरल, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। बी केरला, गुजरात एंड कर्नाटका। सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। डी ऑप्शन है गोवा, कर्नाटका एंड केरल। इसमें जो है तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्यों के बारे में आपको बताना है। इस डायग्राम में आप देखिए तमिलनाडु के पड़ोस में जो है आंध्र प्रदेश और केरल एवं कर्नाटका है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि राज्य जो है तमिलनाडु हमेशा दक्षिणी राज्यों के बारे में, यानी कि जो हमारे दक्षिण में स्थित हैं उन्हीं दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में ही पूछा जाता है। इसीलिए तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटका। इसमें ए ऑप्शन राइट है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। ए यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट है। तमिलनाडु की राज्य की सीमा केरल, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तमिलनाडु की सीमा पर पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य भी लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पांडिचेरी दिया नहीं, इसीलिए यहाँ पे केरल, कर्नाटका एवं आंध्र प्रदेश राज्य, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की क्षमता अधिक तीक्ष्ण होती है? वह वायु के पत्ते के हिलने, ध्वनि, घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर करता है। ए बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीड़ा, डी कुत्ता। इसमें जो है सुनने की क्षमता जो है सबसे अधिक गिद्ध की होती है, क्योंकि उसने ये पूछा है वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि, यानी जब कोई ऐसा कोई पक्षी या जानवर होगा जो पेड़ पे रहेगा, वो ही तो पत्तों की आवाज सुन सकेगा। इसीलिए इसमें यही लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ पे बी आंसर राइट है। यहाँ पे बाघ, रेशम का कीड़ा और कुत्ता तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है इसका, गिद्ध। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। गिद्ध में सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण शक्ति अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं, यानी कि जब अहमदाबाद यानी गुजरात से निकलेगा तो वह किस प्रकार की सुरंगों को पार करेगा? ए ऑप्शन है विंध्याचल, बी अरावली, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। अभी जो मैंने डायग्राम को अभी किया था, उसी से मैं इस वाले क्वेश्चन को भी समझाऊंगी। आप इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझिए। गुजरात यानी कि अहमदाबाद से चलेगा जब नीचे की ओर, यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में कोकण तट होगा, इधर गोवा, फिर कर्नाटक के बाद में केरल पे मालाबार तट है। इन सब राज्यों इधर जो नीचे जब गुजरात से जब नीचे की ओर आएंगे तो ये सब पश्चिमी घाट है। इसीलिए यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट के पर्वतों को पार करना पड़ेगा उसे। अहमदाबाद से चलने पर जब वह केरल पहुंचेगा तो वो पश्चिमी घाट के पर्वतों को पार करता है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। इस डायग्राम को आप समझिए और 3-4 बार इसको देखिए और समझिए आप अपने आप। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में समुद्री तथा तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित है, इसीलिए अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर वह पश्चिमी घाट की सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वो जब गुजरात से अहमदाबाद से निकलेगा तो महाराष्ट्र की सुरंगों को पार करेगा। महाराष्ट्र जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, इसीलिए वह पश्चिमी घाट की सुरंगों को पार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ए अलास्का, बी लीबिया, सी अल्जीरिया, डी अर्जेंटीना। इसमें जो है हम जब वास्तव में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है, हम भारत के लोगों से सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसमें जो है हम अलास्का के लोगों से उल्टे हो सकते हैं, यानी कि यूएसए से। इसीलिए इसका ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। इसको इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया, ग्लोब पर भारत की स्थिति तथा अलास्का की स्थिति देखने पर पता चलता है कि हम भारत के लोग अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसीलिए जब हम यूएसए की स्थिति में भारत की स्थिति पीछे होगी, इसीलिए हम उल्टे हो सकते हैं। यहाँ पे पीछे नहीं, उल्टे, सॉरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।